गुड मॉर्निंग सभी को। श्री क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है, देखिए पता करिए ऑफिस में। चलिए क्या देखे थे? टाइम एंड वर्क। यहां से करना है। चलिए अच्छी बात। एप्लीकेशन पर नहीं चला था ना उस दिन, जानते हैं बहुत ज्यादा कुछ होशियार बन गए थे, है ना। मतलब मैंने हाथ खड़ा 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 करवाया था, कितने विद्यार्थी को दिक्कत है, मुश्किल से 10 लोग खड़ा किए थे और उस दिन आधा से ज्यादा क्लासरूम खाली था। लोग के माइंड में वो कम्मल से निकले नहीं, लोग सोचे चलो एप्लीकेशन पे तो फ्री कर ही देंगे, है ना। तो मैंने फ्री नहीं किया, है ना। है अच्छा, कहाँ पे है? हमें तो पता है नहीं, है ना। अच्छा बता दे रहे थोड़ी देर में, है ना। फिर मैंने स्टार्टिंग में मैंने मना कर दिया था, लेकिन फिर उसको सही करवा दिया फिर, है ना। एप्लीकेशन पे होगा हमारे ख्याल से। एक एक उसमें देखिएगा, एक ऑफलाइन कोर्स ऐसे कुछ करके बना हुआ होगा, है ना। कहीं पर है किसी के पास? थोड़ा दिखाइएगा। है, मैं वो मांग रहा हूं, है ना। देखे लाइए, फोन लाइए। पेड कोर्स पे जाइएगा। माई कोर्स में। अच्छा हाँ, नीचे में देखिए माई कोर्स है। हाँ, और देखिए इसमें एक लगा हुआ है ऑफलाइन बैकअप क्लास फ्री। ऑफलाइन बैकअप क्लास फ्री, इसी में जाइए। हाँ देखिए, टाइम एंड वर्क 11 AM, 7 जनवरी। 7 जनवरी था ना उस दिन। हाँ, इसको टच करेंगे तो 144 पर देखना है, 240 पर, 360 पर, 480 पर, 720 पर। 144 पर हम देख रहे हैं। देखिए चालू हो गया। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। देखिए मैं शुरू हो गया। चप्पर चप्पर बोलना, है ना। स्पीड भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, ये चीजें हैं। चले भाई, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे इधर। ये हमारा पहला सवाल है और आप शांत रहिए, हल्ला नहीं करिए। देखिए ये मैंने आपको थ्योरी में कराया था, M1D1 इक्वल टू M2D2 आपका। आप इसको चाहे तो और बढ़ा सकते हैं, M1D1H1 बराबर M2D2H2। लेकिन इस सवाल में H1 आवर की चर्चा नहीं है, सवाल में आवर की चर्चा नहीं है, इसलिए यहां पर हम M1D1 इक्वल टू M2D2 कर लेंगे। ठीक है। जहां तक वर्क की बात है तो वर्क की भी चर्चा नहीं है, वर्क की भी चर्चा नहीं है ना। कमेंट क्या नहीं खुल रहा है जी? रिमोट नहीं मिल रहा है, क्या हो गया?
अंदर में देखिए, चेंबर में देखिए, वहां पे देखिए, फोन लगाइए उसको। चला गया क्या? देखिए M1D1 इक्वल टू M2D2। मेरी बात को गौर सुनिए भाई। 12 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 आदमी जो है ना एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर सवाल कहता है कि उनके काम प्रारंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गए। देखिए 12 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, टोटल काम है। अब पता है 12 आदमी 6 दिन तक काम किया है ना, उसके काम प्रारंभ करने के 6 दिन बाद, इसका मतलब 6 दिन तक तो 12 आदमी काम किया। और इसके बाद पता है 4 आदमी और शामिल हो गए, 4 आदमी और शामिल हो गए। तो एक बात बताइए, 12 आदमी पहले से था, 12 आदमी पहले से था, है कि नहीं बात? और 4 आदमी और शामिल हो गए, तो 4 आदमी और शामिल हो गए तो 16 लोग ना हो गया। अब कह रहे हैं बताइए बचा हुआ काम कै दिन में करेगा? तो इंटू एक्स। एक तरीका हमारा ये होगा, 12 आदमी 18 दिन में कर सकता है। मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि आदमी की संख्या गुना समय को टोटल वर्क कहते हैं, है कि नहीं बात? आदमी की संख्या गुना समय को टोटल वर्क कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं। अब यहां पर सुनिए, ये टोटल वर्क हो गया। तो 12 आदमी जो है वो 6 दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया। इसके बाद जो है 4 आदमी और आ गया। क्या हुआ जी? टीवी बंद हो गया है? कैसे बंद हो गया? ये सब तो चल रहा है। रजाई के अंदर से गुड मॉर्निंग गुरुदेव, है ना? सही हो गया? अच्छा हो गया। तो देखिए 12 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकता है, और 12 आदमी 6 दिन तक काम किया तो काम थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। 12 आदमी का 18 दिन का काम है, अब 12 आदमी 6 दिन किया तो काम थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। अभी और काम बचा हुआ है तो कर दिए प्लस। 4 लोग और आ गए तो 12 4 16 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 16 लोग हो गए, 16 लोग हो गए। अब बताइए काम कै दिन में खत्म होगा? तो इंटू में हमने एक्स कर दिया, इंटू में हमने एक्स कर दिया, इंटू में हमने एक्स कर दिया, ठीक है, इंटू में हमने एक्स कर दिया। अब एक्स का मान निकाल लो, आंसर हो जाएगा। चलिए बोलिए, 12 गुना 18 कितना? 216 हो जाएगा। अब 12 गुना 6 कितना? 72 हो गया। और यहाँ पे आपका कितना? 16 एक्स हो जाएगा। 72 को ले जाके हम घटा देंगे तो 144 और इक्वल टू 16 एक्स, तो 16 से कट जाएगा 9 बार में, एक्स का मान 9 हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा नंबर, इसको इतना भी नहीं लिखना है, सोचो जरा। दूसरा नंबर, इसको इतना भी नहीं लिखना है, सुनिएगा। 12 आदमी का कितना दिन का काम है? 18 दिन का काम है। पता है उसने 6 दिन काम कर लिया है। 18 दिन का काम है जिसमें से 6 दिन काम उसने कर लिया है, 6 दिन काम उसने कर लिया है। अब आप ही बताइए कि 18 दिन का काम था जिसमें 6 दिन का काम कर लिया, तो कै दिन का काम और रह गया है? 12 दिन का और काम रह गया। देखो 12 12 144, जो यहाँ 144 आप लिखे थे ना, वो चीज डायरेक्ट मिल गया, है ना? तो कहने का मतलब 12 आदमी का 18 दिन का काम जरूर है, लेकिन 6 दिन काम किया, तो जाहिर सी बात है 12 आदमी का 12 दिन का काम रह गया। 18 दिन का काम था, 6 दिन किया तो 12 दिन का और रह गया। शेष काम लिखे इधर LHS में, तो RHS में भी क्या करेंगे? शेष ही काम लिखेंगे, शेष ही काम लिखेंगे। अब कहता है बताओ 4 आदमी और आ गए तो 16 लोग हो गए। अब शेष काम कै दिन में खत्म होगा? इंटू एक्स। सिर्फ इतना लिखेंगे। हुआ क्या जानते हैं? ई वाला आके इधर घट गया है। सोचो 12 गुना 18 में से 12 गुना 6 घटाएंगे तो 12 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा क्या? अब फिर 18 में से 6 घटेगा कितना? 12 हो जाएगा, 12 गुना 12। इधर हो जाएगा 16 गुना एक्स, 16 गुना एक्स। तो ये चीज है, और सीधे 16 से यहां पर काट देंगे, 9 बार में आंसर हो गया हमारा। समझे? तो नेक्स्ट टाइम से हम ये लिखने वाले नहीं है, वो लिखेंगे डायरेक्ट। 12 आदमी का 18 दिन का काम था लेकिन 6 दिन का काम कर लिया, तो जाहिर सी बात है कितने दिन का काम रह गया?
12 दिन का काम और रह गया, 12 आदमी का 12 दिन का काम शेष रह गया, और यही शेष काम को 16 आदमी कितने दिन में करेगा, 16 आदमी कितने दिन में करेगा, तो एक्स का मान जो आएगा वही आंसर हो जाएगा आपका। बढ़े आगे। चलिए यहां पर देखिएगा, देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, 2 नंबर सुनिएगा। 10 पुरुष किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी व्यक्ति एक साथ कार्य शुरू किए तथा 2 दिनों के कार्य के बाद 5 पुरुष और शामिल हो गए। अब कह रहे शेष काम करने में और कितना समय लगेगा, बताओ। सुनिए, 10 पुरुष है, 10 पुरुष है, 10 पुरुष है और किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन कहता है सभी व्यक्ति ने एक साथ काम शुरू किया और 2 दिन के बाद, इसका मतलब क्या है कि 5 दिन का काम टोटल है, जिसमें से 2 दिन काम किया, तो 5 दिन का काम टोटल है जिसमें से 2 दिन का काम किया, तो आपको लग रहा है 3 दिन का काम रह गया। 10 पुरुष का 3 दिन का काम रह गया, 3 दिन का काम रह गया शेष काम LHS में, तो RHS में भी शेष काम लिखेंगे। अब देखो सवाल कह रहा है कि 2 दिन के बाद 5 पुरुष और शामिल हो गए हैं, तो 10 गो पहले से था, अब 5 गो और शामिल हो गया तो 15 लोग ना हो गया जी, 15 लोग हो गया। अब कहता है बताओ शेष काम को और कितने दिन में लगेगा, इनटू में x। यही पूछ दिया कि शेष काम जो बच गया वो क्या दिन में, शेष काम को ही हम इक्वेट कर रहे हैं, ना कि टोटल काम को इक्वेट कर रहे हैं। 5 दिन का काम था 10 पुरुष का, 2 दिन काम किया तो जाहिर सी बात है 3 दिन का काम रह गया। 10 पुरुष के लिए 3 दिन का काम रह गया और वही काम को 15 लोग कै दिन में करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, ये 15 से कितने बार में कट गया, 30 है, 2 बार में, तो आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो जाएगा। चलिए, नहीं बुझाया क्या? देखो ये सवाल को आप देख लीजिए, चौदह कारीगर 5 दिनों में, हमें लगा शायद बाहर से लोग आवाज करे उधर से क्या। 14 कारीगर 5 दिनों में 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं, 1400 खिलौने का निर्माण करते हैं। ये पता है क्या है, ये वर्क है। 1400 खिलौने का निर्माण करना वर्क है, और इसको आप इग्नोर करके ही चलिए। समझिए कि 14 वो कारीगर है, 5 दिन में वो काम किया है। 14 कारीगर 5 दिन में काम किया है, 5 दिन में काम किया है। अब सवाल कहता है कि काम शुरू करने के 1 दिन बाद, इसका मतलब यह कि 5 दिन का काम टोटल था 14 कारीगर का, 1 दिन का काम कर दिया तो 4 दिन का ना काम रह गया। 14 कारीगर का 4 दिन का काम रह गया। अब क्या ये 14 आदमी का 4 दिन का काम कौन कर रहा है, तो 14 कारीगर और उनके साथ आ गए, तो कितने हो गए, 28 हो गए ना, 28 हो गए। 14 कारीगर उनके साथ और आ गए, 14 कारीगर उनके साथ और आ गए, तो 28 कारीगर हो गए, 28 कारीगर हो गए। अब कह रहा है कि बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, इनटू में x हो जाएगा। तो 14 चौके 56, 28 से 2 बार में आंसर 2 दिन। 14 कारीगर का 5 दिन का काम है, लेकिन कह रहा है 1 दिन कर लिया, अब 5 दिन का भोजन है और 1 दिन भोजन कर लेगा तो 4 दिन का ना भोजन रह जाएगा। वही बात है, 14 कारीगर का 4 दिन का भोजन हो गया, लेकिन ये अब भोजन पता है कितने लोग कर रहे हैं, 28 लोग कर रहे हैं, लोग बढ़ गए, तो जाहिर सी बात है काम जल्दी खत्म हो जाएगा। कितने दिन में खत्म होगा, इनटू एक्स, एक्स का मान निकल गया। तो कुछ कहना है, पूछना है, बोलिएगा, पकड़ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 4। तो 4 का आंसर थोड़ा बताने का प्रयास करिएगा, तो 4.5 हो जाएगा आपका, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, देख ले रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 आदमी एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 12 आदमी जो है काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 दिन में काम को कहां तक खत्म कर सकता है।
करे काम शुरू होने के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कुछ कुछ हो रहा है ना। तो कहने का मतलब 9 दिन का काम था। बहुत लोग वेट करते हैं कोई तो शुरू करे, है ना, पीछे सपोर्ट करे। सीआर देखते हैं, ये को जैसे शुरू होता है बोलना ना, सीआर ए को जैसे ही बोलता है वैसे पीछे से उसको सपोर्ट करने लगता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। 9 दिन में कर सकता है, और 9 में से 3 घटा दिए तो 6 हो गया। 9 दिन का काम था, 3 दिन का हो गया, तो बचा क्या दिन का काम? 6 दिन का काम, 6 दिन का काम। अब कह रहा है 4 आदमी और आ गए, तो 4 आदमी और आ गए तो कितने लोग हो गए? 12 4 16 लोग हो गए। कै दिन में खत्म होगा बाकी काम इंटू एक्स? देखो बाकी काम कितने दिन में खत्म होगा, शेष काम का समय पूछता है, तो यहाँ पे एक्स ले लिए। अब काटिए, 12 4 16 हो गया ना, और 12 6 72 हो गया। तो सीधे काटिए, पता है 8 से 16 है 2 बार में, और 72 है तो 8 से 9 बार में, 8 9 में 72। तो एक्स का मान हो गया 9/2, मतलब कितना भाई? 7.5 दिन, 4.5 दिन। और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। टाइप 7, इसमें भी वही चीज है, बस क्या है कि यहाँ पर भोजन की कुछ चर्चा कर दिया है ना, है उसी तरीके से यहाँ भी हम सोच सकते हैं। सवाल क्या कहता है, एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिन का भोजन था। फॉर्मूला बेसिक वही लगेगा, M1D1 इक्वल टू M2D2। आदमी की संख्या गुना समय, ये वर्क है, काम है, दोनों साइड काम को हमने बराबर कर दिया। 2000 व्यक्ति के लिए 54 दिन का भोजन था। कितना दिन का भोजन था? 54 दिन का भोजन था। 2000 आदमी के लिए 54 दिन का भोजन था, जिसमें से 15 दिन बाद, यानी 15 दिन तक भोजन सब किया। तो 54 दिन का भोजन था और 15 दिन भोजन किया, तो बचा कितने दिन का? 39 दिन का। 39 दिन का भोजन बच गया। 54 दिन का भोजन था और 15 दिन के बाद जो है संख्या में कमी बेसी हो रहा है। तो 15 दिन तक तो जो इतने व्यक्ति भोजन किया होगा, ऐसा थोड़ा ना कि भूखले रहा होगा, है ना। 54 दिन का भोजन है, 15 दिन बाद कुछ घटनाएं घट रहा है, तो 15 दिन का भोजन खत्म हो चुका है। उस टाइम जब ये सब संख्या घट बढ़ रहा है, उस टाइम 15 दिन का भोजन कम हो चुका है। 15 दिन खा के और 39 दिन का भोजन बचाए हुए। अगर अभी कुछ चेंजिंग नहीं होगा तो अभी भी भोजन पता है 39 दिन चलेगा 2000 जन के लिए। लेकिन अगर आप संख्या में परिवर्तन करते हैं तो फिर समय भी परिवर्तित हो जाएगा। अभी भी कोई चेंजिंग नहीं, तो 2000 लोग के लिए 39 दिन का भोजन चलेगा। सवाल कहता है कि 15 दिन बाद कुछ व्यक्ति और आ गए, कुछ व्यक्ति और आ गए। तो पहले से कितने लोग थे? 2000, कुछ व्यक्ति और आ गए। लास्ट में ही पूछता है कि कितने व्यक्ति और आ गए, इसको हमने एक्स मान लिया है। इस बार समय नहीं दिया हुआ है, समय नहीं पूछ रहा है, इस बार कितना आदमी और आ गया ये पूछ रहा है। तो पहले से 2000 लोग थे, कितने और आ गए, तो एक्स हमने जोड़ दिया। अब देखो 2000 लोग के लिए जो भोजन 39 दिन चलने वाला था ना, आदमी बढ़ गया। अब आदमी बढ़ गया तो भोजन अब 39 दिन चलेगा, पहले ही खत्म हो जाएगा। तो सवाल कहता है केवल 20 दिन ही चल सके, केवल 20 दिन ही चल सके। इंटू में 20 कर दिए। अब चलो सॉल्व करके एक्स का मान निकालो, आंसर हो गया। बोलो ये 20 से कितने बार में कटेगा? 100 बार में कटेगा। हाँ 3900 में से 2000 घट जाएगा, तो एक्स का मान 1960 से मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही टाइप है, वही चीजें है, बस यहाँ पे भोजन की चर्चा कर दिया है, पिछले वाले में काम की चर्चा कर दिया है। ऐसे भोजन करना भी एक प्रकार का क्या काम ही है।
बढ़े आगे। देखो भाई क्या कहता है, सुनिएगा। 200 आदमियों के समूह में 24 सप्ताह की भोजन सामग्री है। कितना सप्ताह का भोजन सामग्री है? 24 सप्ताह का। 24 सप्ताह का भोजन सामग्री है। एक सप्ताह के समाप्ति के बाद, एक सप्ताह के समाप्ति के बाद, इसका मतलब यह है कि 200 आदमी का भोजन तो था 24 सप्ताह का, लेकिन एक सप्ताह उसने भोजन कर लिया। एक सप्ताह उसने भोजन कर लिया तो जाहिर सी बात है 200 जन का 23 सप्ताह का भोजन रह गया। 23 सप्ताह का ही भोजन रह गया। अब पढ़ो इसके बाद। 80 व्यक्ति और आ गए, तो पता है कितने लोग हो गए? 280 लोग हो गए। 80 व्यक्ति और आ गए तो 200 लोग है पहले से। 80 लोग और आ गए तो 280 लोग हो गए। 280 लोग हो गए। अब सवाल कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक दिन का भोजन सामग्री 900 ग्राम से घटाकर 750 ग्राम हो गया। यानी पहले जानते हैं एक आदमी का डोज कितना था? 900 ग्राम। अब एक आदमी का डोज कितना है? 750 ग्राम हो गया। पहले एक आदमी का डोज कितना था? 900 ग्राम। तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 900 लिखते हैं। और अब पता है एक आदमी का कितना डोज हो गया? 750 ग्राम। तो कहता है बताओ अब भोजन कै दिन चल पाएगा? तो इंटू एक्स। कितने दिन तक भोजन चल पाएगा? तो इंटू एक्स। अब इक्वेट कर दीजिए यहाँ पर। पहले भोजन एक जन का था 900 ग्राम, तो मल्टीप्लाई बाई 900। ये उसकी इफिशियंसी को बताता है, भोजन इफिशियंसी को नहीं बताता है। ज्यादा खा रहा है, ज्यादा क्षमता है ना, डोज ज्यादा है उसका, है ना। कोई कम खा रहा है तो कम क्षमता आपका है। भोजन करने की क्षमता कम है, भोजन करने की क्षमता ज्यादा है। तो क्षमता है, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? ऊपर में रखेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर इसको काटिए सब लोग, सारे के सारे विद्यार्थी काटिए यहाँ पर। एक मिनट, भोजन करना काम है तो नीचे ना लिखाएगा जी, या एक व्यक्ति इतना 200 व्यक्ति इतना, ठीक है ऊपर ही होगा। चलिए काटिए इसको, आप काट लो। यहाँ पर ये हो जाएगा 750। तो 50 से अगर हम काटते हैं इसको तो 15 बार में काटेंगे, नहीं। फिर यहाँ पर हमने काट दिया 50 से, इसको काटेंगे तो कितने बार में? 18 बार में कटेगा, है ना। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे इसको 5 बार में, और 3 से काटेंगे 6 बार में, और 5 से इसको काट देंगे तो कितने बार में? 40 बार में। 40 बार में। अब देख लो यहाँ 280 है ना, तो 40 से कितने बार में कट जाएगा? 7 बार में। 7 बार में। तो यहाँ पर x का मान पता है कितना हो जाएगा? 23 छक 138 और बटा में 7। क्या? सप्ताह। दिन कैसे जी? आपने सप्ताह में डाटा लिया था ना, तो x का मान भी किस में आएगा? सप्ताह में आएगा। ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज लग रहा है कि अगर इसको हम दिन में बदल दें, 138 बटा 7 सप्ताह है, तो सप्ताह को दिन में बदलने के लिए 7 से गुणा करेंगे ना, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन, तो इतने सप्ताह में इतना गुणा 7 दिन। अब देखो ये 7 से 7 खत्म हो गया, तो आंसर 138 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा। वही चीज है, कुछ नया नहीं है, बस डोज से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 200 आदमी के लिए 24 सप्ताह का भोजन था। एक सप्ताह भोजन किया तो कितने सप्ताह का भोजन रह गया? केवल 23 सप्ताह का शेष भोजन। अब ये शेष भोजन कह रहा है कि 280 आदमी कई दिन में खाएगा, इंटू एक्स। जबकि पहले एक आदमी का डोज था 900 ग्राम, अब एक आदमी का डोज हो गया 750 ग्राम। इसको सॉल्व कर दिए, काट छाट दिए, तो आया 138 बटा 7 सप्ताह। ऑप्शन में इस तरह का नहीं है, तो दिन में हमने चेंज कर लिया। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो इतना सप्ताह में कितने दिन होंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 138 दिन। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। । 900 ग्राम न्यूज का डोज है। टोटल काम अगर करना रहता ना कि इतने लोग को 900 ग्राम खाना है या 900 ग्राम काम करना है, तो उसको हम लोग नीचे में रखते हैं। वहां एक आदमी का डोज है कि एक आदमी 900 ग्राम, तो 200 आदमी कितना हो जाएगा? 200 आदमी कितना? 200 गुना 900,
डोज है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये भी कुछ उसी तरह की बातें हैं। सवाल में कह रहा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आरंभ में मतलब स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति थे, ये चीजें यहां पर है ना। तो देखो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, इसको हमने एक्स मान लिया, एक्स मान लिया। अब सवाल कहता है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो आरंभ में हमने आदमी मान लिया कि एक्स वो था, एक्स वो था। 40 दिन में काम खत्म कर सकते हैं, एक आदमी कै दिन में खत्म कर सकता है जी, 40 दिन में काम खत्म कर सकता है, 40 दिन में खत्म कर सकता है। ये हो गया M1D1। कहता है 45 आदमी और होते, यदि 45 आदमी और होते तो x प्लस 45, तो वही काम 25 दिन में हो जाती। जैसे एक आदमी है तो 40 दिन लग रहा है, अब कर यदि और आदमी होते 45 को, 40 दिन नहीं लगता, 25 दिन में खत्म हो जाता। तो ये फॉर्मूला लग गया जी क्या, M1D1 इक्वल टू M2D2। आप M2D2 चलो सोल्व करके आप वैल्यू को निकाल लो। यहाँ पर 5 से कटेगा 8 बार में और 5 से कटेगा 5 बार में। अब देख लो इसके बाद कितना 5x हो गया और यहाँ पे कितना 8x हो गया। तो 5x आके घटेगा तो कितना हो जाएगा 3x और 45 पंचे कितना 225 हो गया, है कि नहीं बात। और 3 से कट जाएगा 75 बार में, तो आंसर हमारा गया हमारा 45 गुणा 75 गुणा 3 225 आपका। पचहत्तर गुणा 3 225 रुपया। जब जब 75 गुणा 3 हमें मिलता है गणित में, तब तक एक बात याद आता है हमें अपने लाइफ का। मैंने लगभग 1 से 1.5 साल जो है ना, हर दिन की हमारी कमाई 225 रुपये रहा था। लगभग स्टार्टिंग में 1.5 साल तक लगभग लगातार हर दिन की कमाई 225 रुपये रहा था हमारा। 1 घंटी का 75 रुपया हमको मिलता था और 3 घंटी हर दिन हम पढ़ाते थे, सबसे स्टार्टिंग में एकदम ना। तो जब जब ये 75 गुणा 3 आता है ना 225, तब तब हमें वो दिन याद आता है। तो ये मामला यहां पर है ना, इसमें कोई समस्या किसी को? तो इंसान को कभी अपना समय नहीं भूलना चाहिए, है ना, याद रखते रहना चाहिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कोई और छोड़ना है, अभी घटे बढ़ रहता है ना। आगे बढ़ाए भाई। कहता है कुछ व्यक्ति, अभी मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया कि अभी 1 घंटे का मेरा कितना पड़ता होगा, है ना। तो छोड़िए वो सब, है ना, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना, फालतू का टेंशन बढ़ जाएगा लोगों का, है ना। तो मैंने कभी कैलकुलेशन किया भी नहीं, है ना। अरे कम से कम 1-2 मिनट लगेगा सोचने समझने में, कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है ना। सब जोड़ जाड़ कर घंटी से भाग देना पड़ेगा। तो कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। आप लोग भी मेहनत करिए, आप लोग भी हमसे ज्यादा एक दिन कमाइए, है ना। हाँ एकदम, और हर चीजें पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, हमसे भी ज्यादा कमाई। ऐसा नहीं कि मास्टर ही बन के कमाया जा सकता है ना। तब किसी भी क्षेत्र में बढ़िया करना है, पूरी शिद्दत से काम करेंगे, ग्रोथ होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं, बढ़िएगा ही बढ़िएगा आपका। लेकिन पूरी लगन से काम करना होगा, उसमें काम छोड़ा ही ना, कंजूसा ही ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। लेकिन ये भी तो वैसा ही सवाल है, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, एक्स हमने मान लिया। एक्स आदमी शुरू में था, 60 दिन में काम को कर सकते हैं। सवाल कहता है 8 आदमी और होते तो x + 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए सुनिए, लास्ट में थोड़ा चेंज कर दिया, कर काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो कै दिन में काम कर सकता था व्यक्ति, 60 दिन में। और जब 8 आदमी बढ़ जा रहा है तो काम 10 दिन पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो 10 दिन पहले खत्म होने का मतलब 50 दिन काम करना, है कि नहीं बात। 10 दिन पहले खत्म होने का मतलब है काम 50 दिन में खत्म करना। अब चलो इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुनिएगा,
ये 6x हो गया और ये कितना हो गया 5x। तो यहाँ क्या बच गया x और 8 पंचे 40 आपका, x का मान 40। बड़े आगे, एक व्यक्ति ये काम को 40 दिन में पूरा कर सकते, 8 व्यक्ति और 10 दिन पहले। हमको लगता है वही सवाल है 24। आगे बढ़ते हैं। 12 आदमी किसी काम के एक निश्चित भाग को 23 दिन में, तो वह काम 18 दिन में पूरा करना हो तो कितने। चलो इसको बता दे रहे हैं, सुनिएगा। 12 आदमी किसी काम के निश्चित भाग को 33 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी 33 दिन में पूरा करते हैं। अब वही काम 18 दिन में पूरा करना हो, 18 दिन में पूरा करना हो तो कितने और लोग को लगाना पड़ेगा। तो 12 लोग तो पहले से, 12 लोग तो पहले से, कितने और लोग को लगाना पड़ेगा। तो 12 + x हो जाएगा। m1 d1 = m2 d2। x का मान निकाल लो आप, कितना आ रहा है 10 आ रहा है, 10 आ रहा है। 56 मजदूर एक खेत को 8 दिन में काटेंगे तो 7 दिन में करने के लिए कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। आंसर 8 हो जाएगा, है ना। देख लीजिए 56 मजदूर 8 दिन में, तो सवाल कहता है m2 कितने मजदूर 7 दिन में। तो 7 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8 8। एक मिनट। तो अतिरिक्त आवश्यक मजदूर, थोड़ा सा सब गड़बड़ हो गया क्या। देखो थोड़ा यहां पर 56 मजदूर जो है ना, एक खेत को 8 दिन में काटते हैं, तो कह रहे 7 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता होगी। तो 56 जो पहले है वो तो है ये है, कितना और अतिरिक्त का मतलब कितना और एक्स्ट्रा। तो x का मान निकालना, तो 7 से काट दो 8 बार में, 64 हो गया। 64 में से 56 जब जाके घट जाएगा, 64 में से जब 56 जाके घटेगा तो x का मान 8 हो जाएगा। सही बात है, आंसर 8 होगा। कुछ पूछना होगा किसी को बोलिएगा। अब सवाल क्या कहता है सुनिए, यहां पर नेक्स्ट है, कहता है कि यदि 20 आदमी किसी काम के 1/3 अंश को 20 दिन में कर सकते हैं तो शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने और आदमी लगाना। देखो यहां पर सबको पता है m1 d1 by w1। इस बार वर्क की भी चर्चा हो गया, और फिर क्या होगा m2 d2 by w2। आदमी दिन घंटा ऊपर काम नीचे, घंटा सवाल में नहीं है, हमने सिर्फ आदमी दिन ऊपर में लिखा है md। अब देखिए क्या कहता है, 20 आदमी काम का 1/3 भाग को, तो काम 1/3 नीचे लिख दिए, 20 दिन में पूरा करते हैं तो इंटू में 20 कर दिया। फिर कह रहे शेष कार्य को, तो एक बात बताइए टोटल काम कितना भाग, एक भाग, जिसमें से 1/3 उसने कर लिया तो बचा कितना भाई, 2/3 काम बच गया। 2/3 काम बच गया, उसको कहां लिखेंगे नीचे। 2/3 काम बच गया, उसको कहां लिखेंगे नीचे। तो शेष काम को 25 दिन में पूरा करने के लिए, देखो 25 दिन में पूरा करने के लिए, 25 दिन में पूरा करने के लिए कितने और अधिक आदमी लगाए जाए, कितना और अधिक लगाए जाए। तो 20 पहले से है, कितना और अधिक लगाया जाए तो प्लस का x हमने कर दिया, कितने और लगाया जाए तो 20 का प्लस x कर दिया, 20 + x कर दिया। अब इसको सॉल्व करके x का मान लगा लो। देखिए 3 से 3 काट दिए, ठीक है। 20 है कितना 400, तो 25 से कितने बार में कटेगा 400, 16 बार में, 16 बार में 2 जाके गुना हुआ 32 में 20 जाके घट गया, तो x का मान कितना 12, और 12 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। 1/3 काम पहले हुआ है तो बच गया कितना काम, 2/3, उसको लिखेंगे इधर। अब इसको आप सोल्व कर लो, x का मान कितना 12 हो जाए। सवाल में हम क्या देखेंगे, m1 है, इधर देख लो d1 है, और 1/3 काम करना ये वर्क को बता रहे, तो w1 है। फिर कितने आदमी और अधिक लगाए जाए, तो 20 तो पहले से था ही, प्लस का x कर दिए, m2 फिर d2 आई w2 हो गए। बुक में आंसर नहीं दिया, w यादव। आंसर तो मैं करा ही रहा हूं जी, तो आंसर क्यों रहेगा, आंसर तो मैं करा ही रहा हूं। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो
9 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग, ढाई से 9 नंबर सवाल देखिएगा। 12 व्यक्ति किसी काम का 3/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। 20 दिन में काम समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति काम पे लगाने होंगे? तो ये भी सवाल कर सकते हैं ना। देखो 12 आदमी तैमून 3/5 काम किया है 10 दिन में, 10 दिन में, तो बताइए 20 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने आदमी को लगाने पड़ेगा? तो सीधे लिख देंगे M2। ये नहीं करा कितना और, कितने आदमी को लगाने पड़ेंगे, तो M2 हमने लिख दिया। अब देखिए काम समाप्त भी करना है। टोटल काम कितना होता है? 1 भाग, जिसमें से 3/5 काम हो चुका है। तो 3/5 काम जब हो चुका है तो बचा कितना? 2/5 काम उधर होगा, नीचे लिख देंगे। काम कंप्लीट करना है तो 3/5 काम जब हो गया तो 2/5 काम बचेगा यहां पर। देखिए 5 से 5 खत्म हो गया, 0 से ये 0 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म, 3 से 4 बार में, तो M2 का मान 4 हो जाएगा। अब 4 जन को सिर्फ लगा दो, काम समय पर खत्म हो जाएगा। कुछ पूछना है बोलिएगा। M1 D1 by W1 और M2 D2 by W2। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कहता है परिमल ने, ध्यान दीजिएगा सब लोग, परिमल ने 10 दिनों में काम का 1/4 भाग पूरा किया, ठीक है। सलीम बचा हुआ काम को 20 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं? देखो भाई सीधा सवाल है। देखो परिमल 10 दिन में 1/4 काम पूरा करेगा, तो उलट के गुणा कर दो, 40 दिन हो जाएगा क्या परिमल का समय। अब इसके बाद हम बात करते हैं सलीम का। तो सलीम करे बचा हुआ काम 20 दिन में। एक बात बताइए, 1/4 भाग परिमल किया तो बचा कितना? 3/4। 1/4 कर दिया परिमल तो बचा कितना? 3/4। और 3/4 किया 20 दिन में। 3/4 20 दिन में, तो आप उलट के गुणा कर दो, 3/4 को उलट के गुणा कर दो, बचा कितना? 4/3। कितना समय हो गया? 80/3 हो गया, है ना। ये सलीम का समय और ये परिमल का समय। सवाल कहता है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो लसा कर लेंगे। बोलिए अंश का लसा और हर का मस। भिन्न का जो लसा होता है ना, वंश का लसा हर का मसा होता है। तो 40 80 का लसा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इससे इसमें भाग दिए 2 बार में, इससे इसे भाग दिए 3 बार में। अब सवाल कहता है दोनों मिल करके, है ना। सवाल कहता है कि परिमल और सलीम दोनों मिल करके, तो टोटल वर्क हो गया 80 हो गया। अब इन दोनों का एफिशिएंसी 3 2 5 से भाग कर दिए, आंसर 16 हो जाएगा। ये चीजें थोड़ा सा यहां पर चीजें बदल गया ना, ये हम लोग पहले कर चुके हैं, कुछ नया ना है। 1/4 10 दिन में, तो 1 भाग का समय निकालने के उलट के गुणा करते हैं, तो 40 हो गया। अब फिर शेष काम कितना बचा? 3/4। तो 3/4 20 दिन में, तो पूरा कंप्लीट वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? उलट के गुणा कर देंगे 4/3 से। तो ये सलीम का समय टोटल और ये परिमल का आप करा दोनों मिल करके एलसीएम लेके दोनों का एफिशिएंसी भाग कर दिए। नहीं बुझाया? बुझा गया। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। कहता है 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिन में काट सकते हैं। 25 व्यक्ति किसी खेत को 20 दिन में काट सकते हैं। सवाल इसके बाद क्या कहता है, सुनिएगा। 15 व्यक्ति कुछ दिनों काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं। सवाल कहता है कि 15 व्यक्ति कुछ दिनों काम करने के बाद काम छोड़ देते हैं। अब कहता है सुनिएगा, जिससे पूरे खेत की कटाई में 37.5 दिन लग जाते हैं। टोटल टाइम 37.5 दिन है। तो बताएं कि कितने दिन के बाद वे सभी काम छोड़ के चले गए थे। कितने दिन बाद वे सभी काम छोड़ के चले गए थे। कितने दिन बाद वे सभी काम छोड़ के चले गए थे, इसी को हमने एक्स मान लिया। एक्स मान लिया हमने, ठीक है।
इसी को हमने x मान लिया। अब देखो 25 आदमी जो है, 25 आदमी जो है, ध्यान दीजिएगा, किसी खेत की कटाई को 20 दिन में काट सकते हैं। किसी खेत को 20 दिन में काट सकते हैं, तो 25 गुना 20 हो गया टोटल वर्क। थोड़ा इसको डिटेल में लिख दे रहे हैं। 25 आदमी किसी खेत को 20 दिन में काट सकते हैं, टोटल वर्क हो गया। आदमी की संख्या गुना समय। 15 व्यक्ति कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं। कुछ दिन का मतलब क्या? x दिन। तो बोलिए 25 आदमी था ना शुरुआत में, तो 25 आदमी x दिन तक तो काम किया। 25 आदमी शुरू में था, वो x दिन तक तो काम किया, और पता है x दिन के बाद क्या हुआ? 15 आदमी छोड़ दिया, तो बचा क्या? 10 गो। अरे देखो बच गया 10 गो। 25 गो में 15 को छोड़ दिया तो बचा 10 गो। अब कहता है जिससे पूरे खेत की कटाई 37.5 दिन लग जाते हैं। ये टोटल समय 37.5 दिन दे रखा है। मतलब ई वाला समय यहाँ का x दिन, इधर वाला टोटल दिया 37.5 दिन दिया हुआ है। तो 37.5 दिन में ये x दिन, तो यहां कितना बच गया? यहां बच गया 37.5 और माइनस का x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। देखिए जी, ये 25 गुना 20 कितना हो गया भाई? 500 हो गया। और यहां पे कितना हो गया? देखो 25x, और देखो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 375 और माइनस का 10x हो जाएगा। जब 10 से गुना हुआ तो एक अंक के पहले डेसिमल खत्म हो गया। अब देखिए ये 375 जब जाके घट गया तो कितना? 125। 15x 5 से 3 बार में, 5 से 25 बार में, तो 25/3 मतलब x का मान 8/1/3 देना पड़ेगा। छापिए, मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर से, है ना। बाकी ये लाइन को, ऊपर वाला जो लाइन है इसको और हम शॉर्ट में लिख सकते हैं ना। फिलहाल पहले इसको तो समझ लिया जाए। पहले छाप लीजिए आप, पहले आप छाप लीजिए। देखिएगा, सवाल में कहता है 25 व्यक्ति एक खेत को 20 दिन में काट सकते हैं, तो 25 गुना 20 ये हो गया M1D1, ये टोटल वर्क हो गया। अब कहता है ना कि कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं 15 लोग, कुछ दिनों के बाद, और यही वाला आपसे पूछ रहा है, तो उसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया, x मान लिया। अब सुनिए, 25 आदमी जो है ना वो x दिन तक काम किए। 25 आदमी जो है वो x दिन तक काम किए। 25 आदमी जो है वो x दिन तक काम किए, ठीक है, x दिन तक काम किए। और उसके बाद 15 को छोड़ दिया, तब 25 को में 15 को छोड़ दिया तो बचा क्या गो? 10 को बचा। और यहां पे शेष काम का जो समय होगा ना, शेष समय उससे गुणा करेंगे। लेकिन इस सवाल में शेष समय नहीं दिया है। पूरे खेत की कटाई में इतना दिन लग जाता है जब इस प्रकार काम होता है छोड़ करके। यानी टोटल टाइम दिया है 37.5 दिन, जिसमें से x दिन आपका यहां पर, तो जो बच गया वो समय यहां पर, तो 37.5 माइनस x यहां पर लिखेंगे। टोटल टाइम 37.5 दिन इधर का। 25 दिन कुछ दिन काम किया 25 व्यक्ति, अरे 15 को छोड़ा तो 10 को बचा, ये भी कुछ दिन काम किया, और टोटल 37.5 दिन में काम खत्म हुआ आपका। तो अगर x दिन यहां पे आपने मान रखा है तो जाहिर सी बात 37.5 माइनस x यहां पे होगा। अब इसी को सॉल्व करके x का मान निकाल लिए तो आंसर हो गया। इसी को आप चाहे तो और शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दो। देखिए 25 आदमी जो है ना वो काम को क्या दिन में कर सकता है? 20 दिन में, 20 दिन में। अब कह रहा कितने दिन बाद वे सभी छोड़ देते, तो हमने मान लिया x दिन बाद, x दिन बाद काम छोड़ता है। तो एक बात बताइए, x दिन बाद छोड़ रहा है मतलब x दिन तक तो काम किया। x दिन बाद छोड़ रहा है मतलब x दिन तक तो काम किया। अब बताओ x दिन तक जब काम किया तो काम कै दिन का बच गया? 25 आदमी का 20 दिन का काम था, x दिन का काम कर लिया,
तो जाहिर सी बात है 20 माइनस एक्स दिन का बच गया। इधर लिख दिया शेष काम, इधर लिख दिया शेष काम, उधर भी शेष काम लिखेंगे। अब सुनो, 15 लोग छोड़ दिया तो बचा कितना लोग? 10 लोग, 10 लोग। अब यहाँ शेष समय लिखेंगे, शेष समय लिखेंगे। तो आप ये टोटल समय 37.5 दिन, जिसमें से x दिन कर लिया है, तो शेष समय कितना बच गया? 37.5 माइनस का x बच जाएगा, है ना। अब चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ये 25 गुना 20 कितना हो गया? 500, और माइनस का हो जाएगा 25x। थोड़ा सा काट भी लेते तो ठीक रहता। 5 से कट रहा है ये 5 बार में, और 5 से कट रहा है देखो 2 बार में। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100, और माइनस का कितना? 5x। 37.5 का दुगुना 75, माइनस का 2x। तो ये 5x जाके उधर 2x में से घटेगा तो हो जाएगा 3x, और 75 जाके 100 में घटेगा 25। 3 से भाग कर देंगे तो 8.1/3 हो जाएगा। वैसे आप लिख सकते हैं आप चाहे तो। और में अरे यही चीज है, इसको ला के इधर घटा दिए हैं, सिर्फ इधर ला के घटाएं इधर, तो 25 हो गया कॉमन। अब बचा क्या? 20 माइनस एक्स, वही वाला है 25 इंटू 20 माइनस एक्स। और दाहिने साइड ये जो है ना 10 इंटू 37.5 माइनस एक्स, वैसे ही लिखा गया। नहीं बुझाया? हल्का हल्का बुझाया। उसको रिवीजन करना है ना, पूरा पूरा बुझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। टाइम हो गया? अच्छा अभी चलने दीजिए 2 मिनट में। कहता है 20 आदमी एक काम को, क्योंकि मेरा बैच अभी नहीं है इस टाइम से, है ना, वो पहले टारगेट चलता था खत्म हो गया, फिर इसके बाद टेस्ट चलता था, टेस्ट भी खत्म हो गया, 5 टेस्ट है ना, अभी फ्री फिलहाल है ना, तो थोड़ा देर चलने दीजिए 2-4 मिनट 5 मिनट। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी कब काम छोड़ दे कि काम 35 दिन में समाप्त हो जाए? कब काम छोड़ दे, कितने दिन बाद? तो यहां हमने मान लिया x दिन। पिछल के सवाल ही भी है, देखो जरा, 20 आदमी जो है ना वो 30 दिन में काम को खत्म कर सकता है। कह रहा है कि 5 आदमी कब काम छोड़ दे, मैंने मान लिया x दिन बाद। अब बताओ कि x दिन बाद काम छोड़ेगा, इसका मतलब यह है कि 20 आदमी जो है ना x दिन तक काम किया है, x दिन तक काम किया है, फिर 5 आदमी छोड़ दे रहा है, तो बचा क्या गो? 15 गो। बचा क्या गो? 15 गो, ताकि काम 35 दिन में समाप्त हो जाए। इस शेष काम का समय नहीं है, टोटल काम का समय दिया है, जिस प्रकार पिछले सवाल में 37.5 दे रखा था। तो टोटल काम जो है ना 35 दिन में खत्म कर रहा है, जिसमें से x दिन वो पहले ले चुका है। तो बचा कितना? 35 माइनस x बच गया। उसी तरह का सवाल है, अब सॉल्व कर लो आप इसे। देखिए कुछ कुछ तो काटिए, जैसे 5 से देखिए कट रहा है 4 बार में, 5 से कट रहा है 4 बार में, 5 से कट रहा है 3 बार में, जो कट रहा था मैंने काटा। अब देखो 30 चौके 120 हो गया, बराबर में उधर 4x हो जाएगा, 35 थी 105 ना जी, और माइनस का 3x हो गया। आप देख लो 4x में से 3x घटेगा तो x, और 105 जाके 120 में से घटेगा 15, हमारा आंसर हो। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी हो जाएगा आपका। 20 आदमी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऐसा बोल रखा है। अब कहता है 5 आदमी कब काम छोड़ दे, यहां वाला समय पूछ रहा है, तो उसको मान लिया हमने x दिन। अब बताइए x दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ रहा है, तो x दिन बाद ना 5 आदमी छोड़ रहा है, x दिन तक तो ये सब कर ही रहा है, x दिन तक ये सब तो कर ही रहा है। तो बताइए 20 आदमी x दिन तक काम किया है, फिर 5 आदमी छोड़ दिया, तो 15 बच गए हैं, ताकि काम 35 दिन में समाप्त हो जाए। तो ये 35 दिन टोटल टाइम दे रखा है, टोटल, जिसमें से ये समय x है, तो ये बच कितना जाएगा? 35 माइनस x। सॉल्व कर दिए। पिछल के सवाल है, बोलिए जी सवाल यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है 20 व्यक्ति मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति जो पहले वाले व्यक्ति हो जितने ही दक्ष है उस काम को, बड़ा सिंपल बात है जी। 20 व्यक्ति कै दिन में? 20 दिन में। तो कह रहा है 25 व्यक्ति, बताओ कितना दिन में? M1 D1 = M2 D2।
और ये जो आदमी है ना, ये भी पहले जितना ही दक्ष है। दक्ष है इसका मतलब क्या, इफिशियंसी सेम है। जिस तरह का इंसान इफिशियंसी वाला ये है, वैसा ही इंसान आपका ये भी है। 20 आदमी 20 दिन में कोई काम, तो 25 आदमी कई दिन में। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, आंसर 16 हो जाएगा। ये भी बन जाएगा सवाल उसी तरह का है। ये देख लो यहां पर क्या कहता है। सवाल कहता है बताओ बाद में कितने व्यक्ति और आ गए हैं, तो इसको हमने x मान लिया। बाद में कितने आदमी हैं, x। अब कह रहे 16 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 4 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद, देखिए 16 आदमी कर सकते हैं कै दिन में, 12 दिन में, और 4 दिन तक साथ काम किया, इसका मतलब 8 दिन का काम रह गया। 16 आदमी का 12 दिन का काम है, जिसमें 4 दिन तक साथ साथ किया, तो 8 दिन का ना काम रह गया। अब 16 आदमी का 8 दिन का काम रह गया। कह रहे कुछ आदमी और आ गए हैं, तो 16 आदमी पहले से था और कुछ आदमी और आ गए, कुछ आदमी और आ गए। अब पता है बाकी काम, बाकी कार्य मतलब शेष काम कै दिन में खत्म हुआ, 4 दिन में। शेष काम का समय 4 दिया, हमने लिख दिया। बोलो 4 से कट जाएगा 2 बार में, 16 दूना 32 में 16 घटेगा, x का मान 16। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। अगला सवाल 16 MDH पर है, देख लो है कि नहीं। MDH पर 8 घंटे पर डे H1 है, M1 है, D1 है, तो बनाइएगा आप। ये भी MDH पर है। 6 घंटा प्रतिदिन H1, अगर कितना घंटा प्रतिदिन H2 पूछ रहा है आपसे। MDH पर है, ये भी MDH पर है, ये भी MDH पर है। तो करना क्या है आपको, हाँ कल के क्लास में MDH पर भी सवाल है। 23 नंबर तक आप सभी को करके आना है। बाकी गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, जल्दी से निकलिएगा। 23 नंबर तक आप सभी को करके आना है, जल्दी निकलिए जी।